शादी करना आसान है लेकिन उसे निभाना मुश्किल है। इसी तरीके से लोन के दलदल में फंसना आसान है और उससे निकलना मुश्किल है। मैं बात करूंगा आज के इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये एक रियल घटना पर आधारित है। एक व्यक्ति है जिनकी उम्र है 40 साल और उनके ऊपर लोन की जो अमाउंट राशि है, धनराशि है, वो 30 लाख है। पिछले 1 सालों से वो इस लोन के दलदल में इस तरीके से फंसे थे कि अगर वो कभी छत पे जाते तो उनके मन में दो ख्याल आते। सबसे पहला ख्याल ये आता कि छत पे से कूद जाए। दूसरा ख्याल ये आता कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी छत पे से कूदना बिल्कुल भी सही नहीं है, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। इसी तरीके से जब भी वो रात में सो नहीं पाते, ठीक से खा नहीं पाते, सेहत पूरी तरीके से खराब थी। पिछले 1 सालों से हमसे जुड़े हुए हैं। अगर वो इजाज़त देते तो मैं उनकी आपको बातें सुनाता, लेकिन वो पर्सनल कारण से मुझे नहीं मिली वहाँ से इजाज़त, तो मैं नहीं सुना पा रहा हूँ। लेकिन समझिए, तो पिछले 1 साल पहले हमसे जुड़े और आज वो ठीक से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ उनका घर ठीक से चल रहा है। लोन जो धनराशि थी 30 लाख, वो अभी 30 लाख है, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर खत्म होगी। व्यक्ति रहना चाहिए, लोन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि लोन वाले कब तक परेशान करते हैं और इस परेशानी का परमानेंट हल क्या होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो का टॉपिक काफ़ी जाना माना है, यह है लोन से रिलेटेड। अगर लोन के दलदल में आप लोग भी फंस चुके हैं, अगर भूख प्यास नहीं लग रही, सिर्फ और सिर्फ इसी की टेंशन दिन भर है, परेशान रह रहे हैं दिन भर, ठीक से खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, और समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। फंसने को तो फंस गए इसके दलदल में, अब बाहर निकलने का कहीं भी उपाय नहीं मिल रहा। तो समझिए मेरी बातों को ध्यान से और कोशिश कीजिए इस चीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की, ताकि जल्द से जल्द ही आपकी ज़िंदगी में सुधार हो सके। अब बात करते हैं लोन। तो ये लोन के दलदल में आदमी जब फंसता है उस समय उसको ये एहसास नहीं होता, लेकिन जब एक बार पूरी तरीके से फंस जाता है, गिर जाता है, जब चारों तरफ से रास्ते बंद होते हैं, तब उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही मन में ख्याल आता है, और वो है सुसाइड का। या तो ये ख्याल आएगा, नहीं तो फिर यही आएगा, दिन भर परेशान, ना भूख लग रही ना प्यास लग रही, ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं होगा। उसका जो जीवन है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और ये कौन करती है? तो ये करती है जो बैंक है, लोन कंपनियां हैं, वो सब। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले समझिए, परेशानी कभी भी नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके ऊपर परेशानी है और कंपनी आपको परेशान कर रही। कंपनी तब तक आपको परेशान करेगी जब तक आप परेशान होते रहेंगे। जिस दिन आप परेशान होना छोड़ देंगे, उस दिन कंपनी आपको परेशान करना बंद कर देगी। मेरे कहने का क्या मतलब है वो ध्यान से समझिएगा। थोड़ी डीप मीनिंग वाली बातें हो गई, तो इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप किसी भी बैंक से या किसी भी एनबीएफसी से लोन लेते हैं, तो देखिए बैंक और एनबीएफसी का फिर काम है कि उन्होंने पैसा दिया है, इनको कमाना है मुनाफा। अब ये मुनाफा कमाने के लिए आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। ये सच है कि परेशान करेंगे। कैसे करेंगे? कॉल करके करेंगे, हो सकता है कि 2-4 नोटिस भेजे, हो सकता है कि 1-2 बार एजेंट्स भी भेजे। सबका उपाय मैंने अपने हर वीडियो में आपको बताया है। अब इसके बाद भी बैंक और एनबीएफसी लोगों को परेशान करते हैं। देखिए, ये इनका काम है, लेकिन आपका काम है कि आप परेशान नहीं हो। आपको जो भी दिक्कत है, समस्या है, उसका हल ढूंढें, और आज न कल हल होना ही होना है। लोन ऐसी चीज़ है जो अगर इंसान रह जाएगा तो पूरी तरीके से लोन खत्म हो जाएगा। मैंने कई लोन्स देखे हैं, 60 लाख के, 50 लाख के, 1 करोड़ के, 2 करोड़ को, सब के सब क्लोज हुए। भले ही 1 साल में हो, 2 साल में हो, 7 साल में हो, 8 साल में हो, 10 साल में हो, 12 साल में हो, जब कमाएंगे तो लोन को क्लोज कर देंगे। घबराने वाली, दिक्कत वाली कहीं पर कोई भी बात ही नहीं है। डिपेंड करता है अभी फ़िलहाल की सिचुएशन। इसको अगर आप संभाल नहीं पा रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, बैंक या एनबीएफसी को कितना भी हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वो आपकी बातों को नहीं सुन रही। उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वो है पैसा।
और ये वीडियो मैं इस महीने क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि ये महीना है मार्च का और ये है फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग। सबसे ज़्यादा बैंक और एनबीएफसी परेशान इसी महीने करने की कोशिश करती है। वो डिपेंड करता है कि आप परेशान होना चाहते हैं तो बैंक और परेशान करेगी, लेकिन जब आप परेशान ही नहीं होना चाहेंगे, उल्टा बैंक वालों को ही फंसा देंगे, तो वो फिर परेशान नहीं कर पाएंगे। आप पूछेंगे कि ये कैसे होगा। अगर वो आपको कॉल करते हैं, सबसे पहले उनका नाम पूछिए, उसके बाद पूछिए पूरा एड्रेस कहाँ से बोल रहे हैं, फिर पूछिए कि उनकी एम्प्लॉय आईडी क्या है। पहले उनकी पूरी डिटेल्स मंगवाइए, देखिए तुरंत ही कॉल काट देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो अपनी जानकारी आपको शेयर करते हैं और उसके बाद कुछ गलत बोलते हैं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन 100% लिया जा सकता है। ऐसे में उन्हीं का दिमाग खराब होगा कि किसको कॉल कर दिया, किसको कॉल लगा दिया। अब वो आपको धीरे धीरे करके कॉल ही करना छोड़ देंगे। तो आप परेशान होना छोड़ दीजिए, बैंक वाले आपको परेशान करना छोड़ देंगे। दूसरी बात आती है नोटिस को लेकर। अब वो दे नोटिस 2 बजे रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, 10 बजे रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, आपके घर लीगल टीम पहुंच रही है, आपके ऊपर केस हो रहा है, आपके ऊपर ये हो रहा है, आपके ऊपर फलाना ढिकाना हो रहा है, ये भी कुछ नहीं हो रहा आपके ऊपर। सिर्फ और सिर्फ ये हवाबाजी है, ये बातें हैं, इसीलिए ताकि आपको घबराया जा सके, आपको डराया जा सके। 99.99% जो बातें ये बताते हैं सिर्फ और आपको घबराने के लिए और डराने के लिए बताते हैं। आपको निराश नहीं होना किसी भी नोटिस को देखकर। आपने अगर देख लिया तो देख के डिलीट कर दीजिए। अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, उसके जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे वहाँ भी आपको जितना अच्छे से अच्छा हो सके गाइडेंस दे, जो भी लोन आपका डेट है उसको मैनेज करने की कोशिश करें। ठीक है, तो बैंक वाले आपको परेशान तब तक करेंगे जब तक आप परेशान होना चाहेंगे। जिस दिन आप परेशान होना छोड़ देंगे उस दिन बैंक वाले आपको परेशान करना ही बंद कर देंगे। रिकवरी एजेंट की जहाँ तक बात है, कहीं से भी आपने किसी भी तरीके का लोन लिया है, कोई रिकवरी एजेंट आपको तंग नहीं कर सकता। एक दिन बस आप उनके ऊपर चढ़ाई कर दीजिए, देखिए कल से खुद पे खुद आना छोड़ देंगे। आप लोग थोड़ा सा उनको पनाह दे देते हैं, छोटी छोटी मीठी मीठी बातें करते तो वो भी ऊपर आपके सर के ऊपर चढ़ते हैं। कभी भी रिकवरी एजेंट्स वगैरह को सर पे मत बैठाइए, सबसे बड़े फ्रॉड होते हैं ये रिकवरी एजेंट। लोगों का पैसा लेके खा जाते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं ने खाया होता है, और फिर आपके घर वसूली के लिए आते हैं। अगर एक समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा रिकवरी एजेंट्स ही खा के बैठे हैं लोगों का, और ऊपर से आपसे वसूली करने आ रहे हैं। आप उल्टा उनसे कर दीजिए वसूली। आप डायरेक्टली बोलिए कि बैंक ने मुझे गाली दी, मुझे परेशान किया और इसका जुर्माना 50 लाख रुपए है, अब तुम बैंक से लेकर आओ। पहले तुम बैंक से 50 लाख रुपया लाओगे, उसके बाद मैं तुमको तुम्हारा पैसा दूंगा। अगर लाओगे तो ठीक है, नहीं लाओगे तो फिर कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसने मुझे क्यों गाली दी, क्यों परेशान किया, क्यों मेरे घर पे कॉल किया, ये सारी बातें बोल के उसको भगा दीजिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी डरिए नहीं। मार्च का महीना है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कतें वो देने की कोशिश करेंगे, आपको घबराना नहीं है। मैं काफ़ी लोगों से डेली जुड़ रहा हूँ, जितने से जितने हो सके लोग मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर भी पा रहे होंगे। जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया है सभी से बात करने की कोशिश की जाती है, और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि काफ़ी लोग निराश थे इस चीज़ को लेकर कि अब बैंक और एनबीएफसी का प्रेशर धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अब मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद कुछ प्रेशर आपके ऊपर से कम हुआ होगा, और अगर ऐसा सच में हुआ है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ये प्रॉब्लम हर जगह है, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। कोई आपका दोस्त, कोई आपका परिवार में फंसा है, उसको भी ये वीडियो भेजिए, ताकि वो वीडियो देख के कुछ सीख सके और अपनी उलझनों को थोड़ी तरीके से सुलझा सके। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्यार देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।